फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 3 है। जी हाँ, ये रुक्मिणी का है यानी प्लेटफॉर्म का है और ये वॉल्यूम 2 है। मतलब इसमें जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हेतु जो 5 ऑप्शन जो है उसको इसमें कवर किया गया है। तो हम लोग देखते हैं 5 ऑप्शन वाले। ये तीसरा सेट है। इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैराथन वीडियो के तौर पे, जी हाँ, मैराथन वीडियो के तौर पे 1000 प्लस जो विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अपलोड हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज के डेट में आपको अपलोड मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये सेट नंबर 3 है। इसमें से क्या देखने वाले हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस और बाकी जो मैथ एंड रीजनिंग है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो आपको आखिर में देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन दिया गया तो आप देख सकते हैं। 41 निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी कांड षड्यंत्र या काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दिया गया था। इस कांड में 3 को फांसी की सजा दिया गया था। कौन कौन थे? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी या लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। ये जी हाँ, ये तीनों को फांसी दिया गया था। ये घटना कब की है? तो 9 अगस्त 1925 का है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 का है। अब देखिए इतिहास के 3 महत्वपूर्ण घटना जो कई महत्वपूर्ण, इसमें 3 जो आपको ध्यान रखना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। पहली बात तो ये 1 अगस्त 1920 इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दूसरा 9 अगस्त 1925 ये काकोरी कांड। तीसरा 8 अगस्त 1942 ये भारत छोड़ो आंदोलन। ये तिथि बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से सही काल अनुक्रमांक में चयन कीजिए। क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 31 का है, 1931 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी 31 का ही है। तीसरा भगत सिंह का फांसी, ये भी 31 का ही है। और गांधी इरविन समझौता, ये भी 31 का ही है। आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, ठीक है, बट हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन एलिमिनेशन के ट्रिक से बनाएंगे। पहला क्या है? तो गांधी इरविन समझौता, ये हुआ मार्च को। ये पूरी घटनाक्रम का सीरीज है, आप थोड़ा समझिए और चीजें एक बार में याद हो जाएगा। पहला क्या है? 5 मार्च को ये घटना है 1931, 5 मार्च को। उसके बाद क्या होता है? 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी दिया जाता है। कब? 23 मार्च को। उसके बाद क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है 29 मार्च को। और फिर होता है आखिर में 7 सितंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी सितंबर में गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये तीनों घटना आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल आपको एक याद होता गांधी इरविन समझौता, सॉरी भगत सिंह की नहीं गांधी इरविन समझौता चूंकि मार्च में हुआ है, तो अभी तो भी आपका आंसर आसानी से बन जाता। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये उठा पटक करके बना दिया गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे होना चाहिए 1 से अधिक। ये सब जल्दीबाजी का परिणाम है, बट ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो मिला वो इनफ है। 43 बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? कहाँ पूछ रहा है? बंगाल का। तो ये कौन था? ऑप्शन ए वारन हास्टिंग। ये कब बना था? 1772 में। ठीक है, ये कई बार पूछा गया था। ऐसे इसका 69 से 72, फिर 73 से 84 के आसपास इसका कालखंड रहता है। ठीक है, 84-85 के आसपास। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट था वो आया था इसी के कालखंड में। आपको ये भी ध्यान रखना है। बेंटिक के समय में क्या आया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा से रिलेटेड। क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव को तो आप जो युद्ध हुआ था कौन? बक्सर का, मतलब संधि हुआ था, उसके बाद से क्लाइव की इंपॉर्टेंट है। द्वैत शासन बंगाल में क्लाइव के समय में हुआ था। कैनिन 1857, कैनिन के समय में, मतलब हाँ कैनिन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यानी यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी हेनरी विवियन डेरोजियो। एक्चुअली ये था, मतलब ये काफ़ी, मतलब ये हिंदी जो परंपरा था, एक्चुअली में प्रोफेसर था, लेकिन काफ़ी ये राजा राम मोहन राय जी से प्रभावित हुआ था और ये फिर आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 85 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र से अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए था, कहां था? बिठूर में था। ये कहां था? बिठूर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 राशि में कुल संख्या है, तो राशि में कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन बी 12। जी हाँ, जो एक्चुअली ये माह है ना, माह के नाम पर ये सब अलग अलग राशि पर है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, मीन, ये सब देख लीजिए, अपना वाला कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47
केंद्रमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? ये प्रीवियस ईयर है, तो कहां से निर्यात होता है? ऑप्शन सी मंगलुरु से। कहां पर? यह कर्नाटक का पार्ट है, क्योंकि केंद्रमुख भी कर्नाटक का ही क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। फ्रेंड्स, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल से बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, प्लीज नीड टू बी लाइक दिस चैनल, सॉरी सब्सक्राइब दिस channel and like this video to share also your dearest one. Okay, next question number 48। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? ये विख्यात है ऑप्शन बी कोयला खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 49। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी LV-M3M4। ऑप्शन क्या? LV-M3M4 से। ठीक है, और अभी जो ये लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3 कितने तारीख हुआ है? तो 14 कौन महीना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? अलग करता है भारत और श्रीलंका को। जी हाँ, ये इंडिया है, यहाँ पर है पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 51। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र में 1, 2, 3 में से कहाँ स्थित है? पहली बात ये है कहाँ पर? तो बेगूसराय जिला में। और ये रामसर स्थल है 39वें स्थल का, और बिहार का एकमात्र है, तो इसमें से 1, 2, 3 पर कौन हो जाएगा? तो बेगूसराय जिला है एक्चुअली में, यहाँ पर है। ये देखिए, पटना जिला है, पटना सटा हुआ इधर है बेगूसराय जिला। ऑप्शन सी होगा, तो ऑप्शन सी कहाँ पर है? ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? ऑप्शन बी है, कौन है? राजीव अरोड़ा। कौन है? राजीव अरोड़ा। नेक्स्ट, पहले कौन थे? तो अमिताभ कांत जी थे। क्वेश्चन नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता या जीते? ये जीता ऑप्शन ए राधा कृष्ण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव जी ने। अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 55। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट, यानी कौन एस्ट्रोनॉट बनी है? यह है रयाना बर्नाबी। क्वेश्चन नंबर 56। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी किसने जीता? सौराष्ट्र ने। हरा के जीता ये तो बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन बी, कौन है? इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है रवि सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 59। औरंगजेब ने किस गुरुओं की हत्या करवाया था? किसको? गुरु तेग बहादुर। देखिए ये सब मेटाइबल है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जरूरत से बाहर चीजें याद अभी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 60। मीन केफ क्या है? मीन केम्फ किस लेखक या लेखकों द्वारा लिखा गया है? इसे इसका आता है मेन कल्फ। ठीक है, ये मेरे पास बुक है, तो किसके द्वारा लिखा गया? ये ऑप्शन ए है, एडोल्फ हिटलर का ये। क्वेश्चन नंबर 61। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1828 में। जी हाँ, कब? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक का शासन था? ये किसका शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश का। किसका शासन था? तो नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है श्रवणबेला गोला कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ई, क्योंकि ये स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में। ये कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, एक्चुअली है कहाँ पर? तो देखिए इसका भी आंसर गलत है, यहाँ पर इसको होना चाहिए था 1 से अधिक में, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब जल्दी सेट बना है ना, उसी की वजह से हो गया है। सो डोंट वरी, मैं आपको करेक्ट करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63 का ई, कहाँ तक? कर्नाटक में। और एक और जो शासक है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसने भी जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था विष्णु शर्मा में। किसके लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
किस साल हुआ था? तो 1664 में हुआ था, 1664 में। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ था? तो सूरत में। सूरत के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण घटना है। पहला देखिए, सूरत में इसका हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री है। दूसरा अंग्रेज का। तीसरा सूरत विभाजन, ये जी हाँ कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। इस तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस मैदान में हुआ था? उस समय कहाँ था यह मैदान? तो प्लासी था, वर्तमान में प्लासी। ऑप्शन बी तत्कालीन बंगाल में था। कहाँ था? तत्कालीन बंगाल में। जाता है कि प्लासी कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। और किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब, जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें से सिराजुद्दौला का हार होती है और भारतीय इतिहास का परिदृश्य बदल जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत है। तो गंगा नदी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए भागीरथी एवं अलकनंदा। इससे कुछ और सवाल बनता है, जैसे कि गंगा मतलब नदी का लंबाई कितना है गंगा का? 25-25। कितना है? 25-25। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि इसको भारत सरकार ने गंगा नदी को कब भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो 2008 में। कब? 2008 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मापन के पैमाने को क्या कहा जाता है? एक तो रिएक्टर स्केल है, ये कहा जाता है। बाकी ऑप्शन नहीं, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तब पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है क्षोभमंडल में। ऑप्शन ए। ठीक है, कौन कौन से मंडल हैं आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, आइनो और एक्सोस्फियर। ठीक है, ये 5 है। उसके अलावा क्षोभमंडल में जो इसको पर्वतर मंडल भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका मिली है कहाँ पर? तो क्षोभमंडल का सबसे निचला परत है और ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है मेनली। और समतापमंडल में क्या मिलता है? ओजोन। और मेसोमंडल में क्या मिलता है? ये मिलेगा आपको उल्कापिंड। ठीक है, और आइनोस्फीयर में रेडियो संचार, और एक्सोस्फीयर में ये जो एस्टैब्लिश होता है सैटेलाइट, वो नहीं, उसको सैटेलाइट क्या कहते हैं हिंदी में? उपग्रह। 70, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? केरल में। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था उष्णकटिबंधीय के लिए जरूरी है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। ठीक है, तो केरल ऐसा, जैसे भारत में ये क्षेत्र देखिएगा तो ये केरल है, क्योंकि केरल से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है और जम के बारिश कराती है। यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर हो जाता है। अंडमान निकोबार में इसका दूसरा शाखा जाता है, वहां होता है। उसके अलावा ये जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यहाँ पे सदाबहार वन काफी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि वन के क्षेत्र में सर्वाधिक वन कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, चक्रवात निम्न में से किसका कारण से उत्पन्न होता है? यह होता है निम्न दाब यानी लो प्रेशर के वजह से। क्वेश्चन नंबर 72, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? यह जगह दिया गया था 2002 में। और संविधान संशोधन कितना था? 86। अनुच्छेद कितना है? 21A। पहले कितना था? 45 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, इसके लिए है? यह एक रॉकेट लॉन्चर स्टेशन है। क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। 74, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कुछ और पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू जी का है। उसके अलावा गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। और लेनिन, तो आपको ये बताना है कि लेनिन का इससे फेमस है, यह है बोल्शेविक क्रांति। जी हाँ, जो साम्यवाद हुआ था यानी रशिया में, उसका संबंध है लेनिन से। और ये सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश किस अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1 जनवरी 1969 में गठित पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे। 2 बार गठन हुआ है, तो उसमें कौन थे? बीपी मंडल जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है? तो यह है जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, यह सही है। आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना को बढ़ावा, यह भी है। विविधता में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी एक से अधिक, यानी तीनों कथन क्या है इसमें? सही है। क्वेश्चन नंबर 77, उदारीकरण का अर्थ है यानी लिबराइजेशन का अर्थ क्या है? हो जाएगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रित नीति का अनुसरण करना, यानी एलपीजी। ये क्या है? गैस नहीं, एलपीजी गैस नहीं, बल्कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आया कब है? तो 1991 में नई आर्थिक नीति के तौर पे।
क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक सुधार का अर्थ होता है, ये होता है पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण। 79, निम्न में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो शामिल जो नहीं है वो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और एजुकेशन भी, इसमें एजुकेशन ऑप्शन नहीं है, एजुकेशन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 80, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां निजी और सरकारी पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब कि निजी और सरकारी स्वामित्व अस्तित्व हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है? अचल पूंजी कौन सा है? तो ऑप्शन ए, यानी एक से उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे कि कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कच्चा तेल नहीं है। नेक्स्ट, वैसे अचल पूंजी थोड़ा देख लीजिएगा, डाउट हो तो दो तरह का होता है, ठीक है, संपत्ति तो एक अचल, दूसरा चल, तो आपको ध्यान रखना, जैसे कि मशीन, बैल, हल, ट्रैक्टर आदि ये सब क्या अचल है। क्वेश्चन नंबर 81 नहीं 82, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग में से कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो कौन होता है? देखिए, पूर्व चेतावनी, आपदा के समय और बाद में, ये सब इंटरव्यू में और मेंस एनसीईआरटी में बहुत काम आएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन सी है आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कराना, ये आपदा प्रबंधन में शामिल नहीं है। बाकी क्या है? बाकी है पुनर्चेतावनी जारी करना, प्रशिक्षण देना, आपदा के बाद क्या काम उसको करना, आपदा के समय प्रबंधन को देखना, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। 83 नंबर, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से किया गया था? ऑप्शन बी, भारतीय है। कौन है? भारतीय। पहला कौन है? मैं कैसे याद कर रखा था? दक्षिण गंगोत्री था, ये सबसे पहला है 1983 है, ठीक है। तो पहले देखिए गोवा आया पहले, तो गोवा मैंने याद कर लिया, गोवा। उसके बाद दूसरा है मैत्री, इसके मैंने गोवा फिर मो फिर भ, यानी आखिर में पॉपा भ आता है, और जो इस तरह से मैंने उसको जो इसी तरह से मैंने सीरीज में याद किया, अभी याद कर सकते हैं। 84 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। और भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य जी। 85, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है। मैनचेस्टर एक्चुअली है क्या? तो इंग्लैंड का एक शहर है जो पूरी दुनिया में कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? यह था दाऊद खां करारानी। कौन था? दाऊद खां करारानी। और सूर्यवंश का संबंध सिरसा सूरी कौन था? तो ये महान अफगान था, ठीक है। और दिल्ली पे शासन किया, दिल्ली का शासक बना कब? 1540 में। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये कहां पर है? ऑप्शन ए, भागलपुर। जी हाँ, ये भागलपुर से जाइएगा तो सेंट्रल जेल है भागलपुर का, उससे जस्ट पहले तिलका मंजी बहुत बड़ा मार्केट है, उसका इसका वहां पे प्रतिमा बनाया गया मेन रोड पे। क्वेश्चन नंबर 89, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? यह है ऑप्शन बी, पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 90, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? ये किसका है? ऑप्शन बी, कथकली। कथा अभिनय किसका? कथकली। क्वेश्चन नंबर 91, योनि किस ओर जाती है? ऑप्शन सी, यूट्रस यानी गर्भाशय ग्रीवा की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन N2 किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से किसी का नहीं है, जैसे कि सभी इकाई है, क्योंकि सभी इकाई, जैसे फोकल लेंथ इकाई है, शक्ति इकाई है, लेंस की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य में महिलाओं के योनि गुणसूत्र का डैश सेट होता है। महिला में क्या होता है? महिला हमेशा क्या होता है? XX। पुरुष में क्या होता है? XY। तो महिला में होता है, और फिर भी मतलब पुरुष महिला को गलती दिया जाता है अगर बेटी हो जाए, तो गलती किसी की नहीं है, लेकिन नहीं होने के कारण रिस्पॉन्सिबल मेन पीपल है, बट गलती नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कंट्रोल किसी का नहीं होता है। 95, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? किसमें होता है? ऑप्शन बी, पेरिकाइमा में। पेरेनकाइमा में होता है। ऑप्शन क्या है? पेरेनकाइमा।
एक अस्थायी उत्तक है जो आपको ध्यान रखना है। 96 नंबर, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ये किया था हिडेकी युकावा, ऑप्शन बी। 97 नंबर, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या हो जाता है? घटता है तथा वायु के बहने की चाल कम हो जाती है, यानी वाष्पन के कारण शीतलन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थैलोफाइटा, यानी ऑप्शन बी। और पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन देता है? शैवाल, मैगली समुद्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन है, यानी ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ई। इंग्लिश में कहेगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, यानी इसमें क्या होता है? सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाता है। और एग्जांपल याद कर लीजिए, पूछा जाता है कौन कौन होता है एग्जांपल में। तो एग्जांपल होता है, सबसे पहले तो आपको पूछेगा कपूर है, दूसरा नेप्थलीन, तीसरा अमोनियम क्लोराइड, चौथा एंथ्रेसीन, पांचवा बेंजोइक अम्ल। याद रहे, ये सवाल कई बार पूछा है। 100 नंबर, कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है? यह है पराश्रव ध्वनि, ऑप्शन ए, यानी अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, इसका हर्ट्ज कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 101, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। किसमें भीतर बीज होता है? तो करेला में, खीरा में, चीकू में, भिंडी में, नाशपाती में, टमाटर में, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए, इसमें प्याज है, इसमें होता है क्या? नहीं। इसमें देखिए खीरा है, नाशपाती है, प्याज है, भिंडी है, चीकू है, यानी आंसर सी होगा। बाकी देखिए खीरा में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, और जिसमें भी प्याज है इसमें होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। 102 नंबर, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे, यानी खारे पानी मतलब नमकीन वाला, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ई हो जाएगा इसका। कारण है कि हेलोफाइटा होता है, फाइटा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 103, तरंग चाल, आयाम, तरंग धैर्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है तरंग की विशेषताएं। ये पता नहीं, इस तरह से कभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये दे दिया है, मतलब अजीब तरह से सेट है। क्वेश्चन नंबर 104, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्रसिद्ध आवास है? यह है एशियाई हाथी के लिए, ऑप्शन बी। और हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1992 में। इसका भी 50 साल पूरा हो गया। दुनिया का 60% कितना? 60% हाथी भारत में है। और टाइगर कितना है? 75%। क्वेश्चन नंबर 105, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? ये करता है क्लोरेला को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, यानी कैसे भेजा जाता है? तो ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। क्वेश्चन नंबर 107, रसायन शास्त्र में सोप यानी साबुन का किसका लवण है? ये ऑप्शन ए, ये है जो फैटी एसिड का है, यानी वसा एसिड का है। क्वेश्चन नंबर 108, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा एवं समतल, यह क्षेत्र कौन है? मैं पूछना चाह रहा है ये लेह के बारे में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होता है? तो ये होता है अमोनिया यौगिक के कारण। क्या होता है? और जो जैसे प्याज काटते हैं ना, प्याज, ठीक है, प्याज जो आपको सेंट आता है प्याज लहसुन, उसमें क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर, उसमें सल्फर होता है। 110, बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, यानी CH4। क्या है? CH4। ब्यूटेन किसमें होता है? तो ये जो LPG सिलेंडर है, और उसके अलावा LPG में और क्या जाता है दुर्गंध के लिए? तो मिथाइल मर्केप्टाइल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब इसको बाद में बनाया जा सकता है। कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए, बगीचा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के संधिपाद यानी जॉइंट ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन अंतर्गत नहीं आता है ऑर्थोपोडा का मतलब? जॉइंट वाला, जैसे होता है जानवर, जैसे तिलचट्टा जॉइंट है, तो कौन नहीं आएगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सभी जीव ऑर्थोपोडा संबंधित है, जैसे तिलचट्टा, उसके अलावा तितली, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सब क्या है? उसी से रिलेटेड है, यानी जॉइंट वाला है।
13। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? जैसे टॉप से बॉटम जाने पर, यानी अगर आप ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम में आप ऊपर से नीचे जाइएगा, परमाणु त्रिज्या रेडियस क्या होता है? रेडियस इंक्रीज करता है। आप देखते हैं क्वेश्चन कौन सा बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए लिथियम का, यानी क्या है? लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम। क्वेश्चन 114, वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है या मौजूद रहता है? तो ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? आप जब दौड़ते हैं, जो दर्द करता है, पैर थकान महसूस करता है, बिकॉज ऑफ लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जी हाँ पीडीएफ चाहिए, तो कर्ण आईएएस पीसीएस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जी हाँ, पेज का लाइन बाय लाइन, तो आप 9304229870, आखिर में क्या 9870 पे मैसेज करके आप कंप्लीट पीडीएफ, मतलब लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 115, टीबी रोग यानी यक्ष्मा रोग पैदा होने वाले मुख्य कारक कौन है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी बैक्टीरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होता है? होता है शरीर के मध्य में। कहाँ होता है? शरीर के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 118, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब रुधिर कैंसर को मेनली कहा जाता है ल्यूकेमिया एवं लिम्फोमा। ऑप्शन ए और बी इसका सही है। नहीं, ल्यूकेमिया होता है, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी और ए सही है, ये गलत है सी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है, जी हाँ, जल घूम घूम के अपना चक्कर मेंटेन कर लेता है। एक नंबर आंसर सही है। आखिर क्वेश्चंस, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज अगर आपको रियली बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर क्वेश्चन, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी क्या है? फ्लिंगिलेट्स। ऑप्शन कसाभिका बी। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद। फ्रेंड्स नेक्स्ट आज ही रात आपको होने वाला है जो एडुटेरिया बचा हुआ है 4 सेट, उसका मैराथन वीडियो आएगा। किसका? मैराथन एडुटेरिया का। तो थैंक्स फ्रेंड्स।